हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके एक नए निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस वीडियो में। आज हम फिर निफ्टी का एनालिसिस करेंगे क्योंकि कल ट्यूसडे होगा फिर निफ्टी का एक्सपायरी। आज है 5 फरवरी 2024 और हम यहाँ एनालिसिस कर रहे हैं कल के लिए, जो कि होगा 6 फरवरी 2024। तो अगर आप आज देखोगे तो निफ्टी की जो हमें क्लोजिंग मिली है वो 21,761 की है और बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है 45,825 पे। तो हम पहले शुरू करते हैं कि कल जो हमने एनालिसिस किया था उसके बेसिस पे आज मार्केट में क्या हुआ है। अगर आप देखोगे कल का हमारा एनालिसिस, तो हमने आपको बताया था, एक सेकंड, ये 15 मिनट का ग्राफ हमने लगा लिया। यहाँ पे हमने बोला था ये एक बहुत अच्छा सा सेलर का रेंज है जहाँ पे मार्केट हो सकता है कंसोलिडेट करे, और अगर इसे तोड़ के ऊपर निकलेगा तो हमने सोचा था यहाँ बाइंग करने का। और अगर यहीं कंसोलिडेट करके हमें दिखता है कहीं पे सेलर्स एंटर हो रहे हैं मार्केट में, तो वहाँ पे हम सेलिंग करने वाले थे। मार्केट में ठीक वैसा ही हुआ। यहाँ ऊपर एक बड़ा सेलर का भी रेंज है, ये भी मैं मार्क कर देता हूँ। तो मार्केट में वही हुआ। यहाँ पे मार्केट इसके ऊपर तो नहीं जा पाया, लेकिन यहाँ कंसोलिडेट करके एक बहुत अच्छी से हमें फॉल देखने को मिले अप्रॉक्स 190 से 200 पॉइंट्स की। तो ये अगर आप देखोगे, तो अगर आप नए हो मार्केट में, तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपको लगेगा कि ये तो सीधे रेड कैंडल्स बनने लगे, हमें कैसे पता कि ये नेक्स्ट रेड कैंडल ही होगा। तो हम चलते हैं इसमें 5 मिनट पे। एक्चुअली 3 मिनट पे इसे देखना चाहिए। मैं प्रेफर करता हूँ 3 मिनट को एंट्री के लिए, मेरी ये स्ट्रेटजी का यही पार्ट है। तो यहाँ पे हमने दिखा कि मार्केट पहले तो एक थोड़ा सा गैप अप, स्लाइड टू गैप अप ओपन हुआ, फिर मार्केट वहीं पे आया, उसी कल के रेंज में आया। कल का जो ये जो सपोर्ट था इसे मैं मार्क कर देता हूँ। हमने इस जोन को एक सपोर्ट लेके लिया था, सपोर्ट पे आया, यहाँ पे वापस मार्केट स्ट्रांग हुआ। थोड़ा यहाँ बायर का जोन है एक बहुत बड़ा, इसलिए यहाँ पे बायर है। थोड़ा सा मार्केट कंसोलिडेट करके ऊपर गया, ये हमारा सेलर का लेवल था और सबसे बड़ा सेलर का लेवल ये है, लेकिन करंट सेलर हमारे यहाँ थे। तो इस जगह पे मार्केट ओपन हुआ, थोड़ा ऊपर गया, यहाँ पे कंसोलिडेट करना शुरू किया। उसके बाद मार्केट और दिन भर कंसोलिडेट ही करते रहा। लास्ट में जाके यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कंसोलिडेट करते वक्त एक छोटा सा जोन बना लिया था यहाँ पे, जहाँ पे बाइंग आ रही थी छोटी जगह पे और यहाँ पे सेलिंग आ रही थी। करंट के बायर और सेलर हमें यहाँ पे दिख रहे हैं। यहाँ पे फिर क्या हुआ, यहाँ पे ये जो हमारा बायर का लेवल था इसका ब्रेकडाउन आया, लेकिन वापस से बायर्स ने उठा दिया कि इतना जल्दी तो हम भी नहीं गिरने देंगे। लेकिन हर कोई दूसरी बार तो ट्राई करता ही है, 102 बार सब कोई ट्राई करते हैं। फिर से सेलर्स ने ट्राई किया यहाँ पे, और इस बार जब सेलर ने ट्राई किया, बायर ने कोशिश की, लेकिन बायर का कोशिश नाकाम हो गई। बहुत छोटा सा एक कैंडल बना जिसके बाद सेलर्स हावी हो गए, और यहाँ पे हमने भी एक ट्रेड लिया था। बहुत ही परफेक्ट ट्रेड था ये, बहुत ही अच्छे से चला। हमारी एंट्री इस कैंडल लो पे थी क्योंकि ईएमए से भी रिएक्शन दिख रहा था हमें। अब यहाँ पे जब हमने ट्रेड लिया तो करीब करीब यहाँ तक का हमने प्रॉफिट बुक किया, अप्रॉक्स 70 पॉइंट्स, और मार्केट थोड़ा और नीचे आई थी अप्रॉक्स 127 पॉइंट हमारे एंट्री से, पर हमने 70 पॉइंट पे बुक कर लिया। क्योंकि जब आप ट्रेड लेते हो तो ज़रूरी नहीं कि आप पूरा ही मूव पकड़ो, सही होना ज़्यादा ज़रूरी है। प्रॉफिट तो आप जब सीख लोगे तो धीरे धीरे बनने ही लगेगा। यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो हमने एंट्री इस बेसिस पे इस पॉइंट पे ली थी, क्योंकि यहाँ पे हमने दिखा कि दो बार बायर्स ने कोशिश किया। एक बार तो बायर वापस ऊपर लेके आ गए, लेकिन दूसरी बार बायर हार गए थे। ये था जो अभी तक हमारे कल के एनालिसिस के बेसिस पे हमने जो आज मार्केट को प्लान किया था। मार्केट बिल्कुल वैसा ही चला। हमने एक्सपेक्ट किया था इसके ऊपर मार्केट एक बार तो निकलेगा ही, जिसके बाद हमें एक अच्छा मूव हो सकता है यहाँ तक का मिले, पर वैसा नहीं हुआ। लेकिन फिर भी हमें एक अच्छा मूव मिल गया। अप्रॉक्स यहाँ से निफ्टी 200 पॉइंट फॉल किया, हमने 70 से 80 पॉइंट ही कैप्चर किया, बट दैट्स फाइन। अब हम देखते हैं कि मार्केट में क्या हो सकता है कल के दिन। ये हमारा एक बहुत अच्छा बायर का लेवल है, इसे मैं थोड़ा और पीछे कर देता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे तो पहले ही मार्केट ने बहुत बार सपोर्ट लिया है और फाइनली आज हमें उसका ब्रेकडाउन आते हुए दिखा है। तो लेकिन हम एनालिसिस स्टार्ट करते हैं टॉप टू बॉटम। तो इस समय पहले लगाएंगे वन डे पे आप देखोगे तो पहले हम चार्ट क्लीन कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये तो हमारा पुराना रेंज है ही। यहाँ पे जो मेन सेलर्स है, सबसे बड़े सेलर्स यहीं पे होंगे, क्योंकि यहाँ सब देखोगे तो बहुत बड़ी फॉल आई है, पहले भी आई है और अब इस बार फिर से आपको फॉल दिख रहा है यहाँ पे। और अगर आप यहाँ ध्यान दोगे तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी दिख रही है हमें। एक सेकंड में इसे 4 आवर्स पे करता हूँ। जी हाँ, 4 आवर्स पे हमें जब अभी कुछ देर पहले 15 मिनट पे देखा तो हमें दिख रहा था बाय का लेवल का ब्रेकडाउन आया है, लेकिन इसीलिए अलग अलग टाइम फ्रेम पे हमें देखना ज़रूरी होता है मार्केट को। यहाँ आप देखोगे तो हमें एक बहुत अच्छी सी ट्रेंड लाइन दिख रही है।
जिसके बेसिस पे मे बी मार्केट मंडे को थोड़ा स्ट्रांग हो सकता है, आई मीन ट्यूसडे को, सॉरी, कल के दिन। अभी हम 1 आवर पे करते हैं क्योंकि 4 आवर्स पे तो और कुछ हमें दिखा नहीं। यहाँ पे आप देखोगे तो हमने जो बायर का लेवल मार्क किया वो ये है और हमें इसका ब्रेकडाउन दिखा है, लेकिन अच्छा हुआ हमने 4 आवर्स पे और 1 डे के टाइम फ्रेम पे देखा, हमें ये बहुत अच्छा सा ट्रेंड लाइन दिख गया। अब इससे क्या होगा कि अगर हम कल सुबह ट्रेड करने जाते हैं इस बायर के लेवल का ब्रेकडाउन देख के, और हम हो सकता है कि नीचे की तरफ का ट्रेड प्लान करते हैं, लेकिन अब हम ऐसा नहीं करेंगे। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि मार्केट ट्रेंड लाइन पे आया हुआ है, तो अब इसे और छोटे टाइम फ्रेम पे जाके हम देखेंगे कि क्या हो सकता है मार्केट में। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट ने एक क्लोज होते वक्त उससे पहले 15 मिनट पे ग्रीन कैंडल बनाया था, जो कि 3 बजे शुरू हुआ, 3:15 में ख़त्म हुआ। लेकिन अब हम डिसाइड करते हैं कि कल सुबह क्या करना है हमें मार्केट में। बहुत सिंपल सा मार्केट हमें यहाँ दिख रहा है। अगर मार्केट इस लेवल के आसपास कहीं ओपन होता है, क्योंकि यहाँ एक ट्रेंड लाइन तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि छोटा सा गैप ओपन हो जाएगा मार्केट, तो ये जो जोन है आप इसे मार्क कर लो। ये जोन है 21,806 से 21,847 तक का। अगर इस जोन के आसपास, यानी कि 800 से लेकर 850 के बीच मार्केट खुलती है और एक बड़ी सी कैंडल बनाती है जैसे आज बनाया वैसा ही, और आज के रेंज के पास, आज जहाँ मार्केट ने क्लोजिंग दी है वहीं पे आके क्लोज हो जाती है, मतलब कुछ यहाँ से लेके यहाँ पे ओपन होके यहाँ पे अगर आके क्लोज हो जाती है इधर कहीं, तो हम वहाँ पे प्लान करेंगे मार्केट का नेक्स्ट कैंडल के ऊपर कि हमें बाइंग में जाना है सेलिंग में। क्योंकि अगर अभी आप देखोगे तो ये ऊपर एक सेलर का लेवल है और मार्केट सेलर के लेवल से रिजेक्ट होकर नीचे आ रहा है। तो अगर कल हमें देखने को मिलता है यहाँ पे कि मार्केट यहाँ पे खुल के नीचे आता है और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल है वो भी यहीं पे ओपन होके इसका लो ब्रेक करके थोड़ा और नीचे आता है, तो ये एक पॉइंट हम मान रहे हैं कि यहाँ पे अगर इसको ब्रेक डाउन करेगा अच्छे बार के क्वांटिटी के साथ, मतलब यहाँ वॉल्यूम दिखेगा हमें कि एंटर हो रहा है, तो यहाँ पे हम एक नीचे का ट्रेड प्लान करेंगे। क्योंकि ये एक बायर का लेवल है जो टूटा है, तो मे बी कल पैनिक सेलिंग हमें देखने को मिले। मार्केट खुलते के साथ थोड़ा हो सकता है कंसोलिडेट करे आधे 1 घंटा, और उसके बाद बहुत ज़्यादा पैनिक सेलिंग हमें हो सकता है देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये बायर का एक अच्छा लेवल था। अभी पिछले जो 2-3 दिन में मार्केट में जितने भी बायर हैं इसी लेवल के बेसिस पे आए थे, तो मे बी कल अगर मार्केट स्ट्रांग नहीं रहा, खुलते के साथ अगर इसी रेंज में आके कंसोलिडेट करने लगा, तो यहाँ वाले जो बायर है वो अब निकलना शुरू कर देंगे, जो जिन्होंने यहाँ पे होल्ड किया हुआ था, क्योंकि उन्हें अब जो प्रॉफिट उनका पहले 50,000 था वो 25 या 20 दिखेगा, और कई को हो सकता है लॉस दिखने लगे। तो इसीलिए इस बेसिस पे हम यहाँ पे सेलिंग करेंगे, और अगर सेल यहाँ से हमें करते हैं मार्केट को, तो हमारे जो टारगेट होंगे वो उन्हें समझते हैं हम। पहला टारगेट तो प्रीवियस जो वेडनेसडे को प्रीवियस वीक यहाँ पे एक बार हमें दिखे थे आते हुए, इस रेंज के पास बहुत सारा कंसोलिडेशन हुआ, लेकिन कोई भी कैंडल इससे ब्रेक नहीं किया, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं की। तो पहला जो हमारे पास बायर का लेवल होगा वो ये होगा, जो कि है 21,667, मतलब 21,650 से 675 के बीच में आपका एक बायर का लेवल होगा। इसके नीचे जब आप जाओगे तो इसके नीचे हमें एक अच्छा स्पेस यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ तक भी हम अपना एक टारगेट रख सकते हैं। क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा कुछ, अगर आप बहुत ज़्यादा दिमाग लगा रहे हो, बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर रहे हो, तो वो काम नहीं करता। मार्केट जितना आप इजी और जितना सिंपल रखोगे उतना ही सिंपल होगा। ये चार्ट में मैंने इतने सारे ड्राइंग किया है, लेकिन जब मैं ट्रेड करता हूँ ये सब हट जाते हैं। 5 मिनट या 3 मिनट या जिस भी टाइम फ्रेम में करता हूँ, बस 1-2 सपोर्ट और रेसिस्टेंस रहते हैं जो मुझे इंडिकेट करते हैं कहाँ पे बायर और सेलर एक्टिव हो सकते हैं। क्योंकि ट्रेड करते वक्त अगर आप अपने चार्ट को पहले से भर के रखोगे ना, तो आपके दिमाग में कुछ घुसेगा ही नहीं। ये सारी बातें आप नोट डाउन कर सकते हो जल्दी, ये सारी बातें कोई नहीं बताता, टेक्निकल एनालिसिस करते रहते हैं लोग। इसके बाद फिर हमें निफ्टी में तो अगर ये दिख गया कि अगर मार्केट नीचे जाता है तो हमें क्या करना है। अगर मार्केट ऊपर जाता है, यहाँ आप देख सकते हो, अगर मार्केट बाय द वे यहाँ पे गैप ओपन होता है और फिर आज जैसे कैंडल बनाए एक हैमर बना देता है यहीं पे और कंसोलिडेट करके फिर यहाँ से ऊपर निकलता है, तो हमारे जो टारगेट्स होंगे वो ही, पहला तो ये होगा जो आज का एक बायर का लेवल था, अब ये बायर का लेवल टूटा तो इसको सेलर्स कैप्चर कर चुके होंगे और यहाँ पे सेलर बैठे हुए हैं। क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा कि अगर हम किसी पोस्ट पे कब्जा कर चुके हैं तो वापस उसे लौटा दें, उसके लड़ाई करता है। तो ये हमारा एक पहला टारगेट हो सकता है। उसके बाद स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए अगर मार्केट और ऊपर निकलता है, ट्रेल करते हुए आप सेकंड टारगेट ये ले सकते हो। ये बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल रहेगा, क्योंकि
प्रीवियस डे भी यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन हुआ था और आज तो कम्प्लीटली यहाँ पे सेलर्स का कब्जा रहा है। अगर बाय द वे बहुत अच्छा मार्केट हुआ या कोई अच्छी न्यूज़ आई और मार्केट ऊपर निकल गया ग्लोबल सर्किट की वजह से या किसी भी वजह से, तो ये दोनों लेवल रहेंगे। उसके बाद ये एक आपके पास कंप्लीट ओपन एरिया है यहाँ पे आपको बहुत बड़ा सा, अगर मार्केट इसके ऊपर निकलता है इस पॉइंट के ऊपर, बहुत अच्छा स्पाइक देखने को मिलेगा जो कि यहाँ तक मार्केट को ले आए। और फिर अगर यहाँ तक आ जाता है मार्केट तो हमें दिखेगा कि नेक्स्ट डे से मार्केट बहुत अच्छा इस लेवल को तोड़ के ऊपर की तरफ एक रैली कर सकता है। खैर ये बात की बातें हैं। कल के लिए हमारे पास मैंने आपको बता दिया आपको क्या करना है। अगर मार्केट नीचे जाने का प्लान करता है तो हमारे पास ये सारे लेवल्स हैं, और अगर मार्केट ऊपर जाने का प्लान करता है तो आपके पास ये सारे लेवल्स हैं। अब ये हो गया निफ्टी 50। बैंक निफ्टी पे चलते हैं। ये बैंक निफ्टी का प्रीवियस डे एनालिसिस है, जहाँ हमने प्लान किया था कि बैंक निफ्टी अगर आप 4 आवर्स पे देखोगे तो यहाँ एक सेलर्स का लेवल है, इसलिए बैंक निफ्टी में हम कोई ट्रेड नहीं करेंगे। अगर करते भी हैं तो डाउन साइड करेंगे बहुत कम क्वांटिटी के साथ। वैसा ही हुआ। मार्केट में हमें बहुत अच्छे से दिखा कि हमारे जो लेवल्स है सारे बहुत अच्छे से काम किए। मार्केट में कोई स्पेशल मूव नहीं था, लेकिन एक सेलर्स का हमेशा हमें यहाँ पे आप देखोगे तो दिन भर हमें दिखा कि मार्केट में एक सेलर्स का दबदबा है। इसके वजह से और अभी बैंक निफ्टी में कुछ खास चेंजिंग नहीं है। अगर कल निफ्टी में आपको दिखता है, आज निफ्टी स्ट्रॉन्ग था, लेकिन अगर कल आपको निफ्टी दिखता है कि कमज़ोर है तो बैंक निफ्टी कल गिरेगा और बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में बहुत अच्छा आपको मूव देखने को मिलेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी पहले से कमज़ोर है। सारे बाकी जो इंडेक्स है वो ऐसा साइडवेज से हैं, इसके वजह से बैंक निफ्टी नहीं गिर रहा है, वरना बैंक निफ्टी अभी एक नीचे की तरफ का मूव देने के लिए बिल्कुल रेडी है। और कल आज हमें कोई सेलिंग की अपॉर्चुनिटी तो नहीं दिखी इसमें, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे तो कल जो हमने आपको टारगेट्स और लेवल्स दिए थे जहाँ के मार्केट स्टे कर सकता है, कुछ देर रुक सकता है, वो पहला जो हमारा लेवल था जो कि है 45,752, बिल्कुल मार्केट आज वहीं पे सपोर्ट लिया है, सुबह भी और अभी भी। तो इसके वजह से आप अभी भी एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर कल खुलता है तो ये दोनों लेवल्स भी हैं हमारे लिए, जहाँ पे हम मार्केट देख सकते हैं। अगर मार्केट कल बियर रन करता है, आई मीन बियरिश होता है, तो उसके आज जो लेवल्स रहेंगे वो इधर के हैं और कुछ लेवल्स इस जगह के होंगे। ये सारे लेवल्स हैं जहाँ पे आपको केयरफुल रहना है। अगर इस लेवल्स के पास आप ये सारे लेवल्स देख सकते हो, 45,005 टू 45,299 है, 45,385, 45,483, ये सारे लेवल्स है जहाँ पे अगर आपको मार्केट लगता है कि बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट कर रहा है तो वहाँ पे आप प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा सेलिंग में। बैंक निफ्टी के लिए हमारे पास कुछ भी ऐसा नया नहीं है, ये हमारे कल के रेंज में ही है। इसके वजह से हमेशा मार्केट को प्रीवियस डे रेंज से हमेशा कंपेयर करना चाहिए। इससे हमें पता चलता है कि वहाँ पे एक्चुअल में बायर्स हैं कि नहीं, बायर्स या सेलर्स जो भी हैं प्रीवियस डे वाले हैं कि नहीं। अगर प्रीवियस डे वाले बायर्स या सेलर्स जो भी रहते हैं तो इसका मतलब है कि प्रीवियस डे वाले जो बायर्स हैं वो भी मार्केट में हैं, तो वो भी मार्केट को और ऊपर ले आ सकते हैं, या फिर प्रीवियस डे वाले सेलर्स जो कि अभी हैं तो अभी और मार्केट को नीचे लाने की कैपेसिटी रखते हैं, बस उन्हें मौका नहीं मिल रहा है, इसलिए प्रीवियस डे मार्केट भी देखना ज़रूरी होता है। आज हम शुरू करते हैं फिन निफ्टी का एनालिसिस। इससे हम पहले क्लीन कर लेते हैं, ऐसे तो क्लीन ही है, इस पर भी हम 1 डे पे चलते हैं। 1 डे पे अगर आप जाओगे तो ये भी सेम बैंक निफ्टी से ही दिख रहा है। यहाँ ऊपर एक सेलर का लेवल है, ये एक हमारे पास सेलर का लेवल हो गया, और इधर भी ये जो सबसे मेन सेलर का लेवल है सबसे टॉप वाला, और एक हमारा जो टेम्पररी सेलर्स है वो यहाँ पे भी है। इस लेवल को हम पूरा ही मार्क कर लेते हैं। अभी से हम 4 आवर्स पे देखते हैं। 4 आवर्स पे भी आपको दिख रहा है ये जो हमने सेलर्स का लेवल मार्क किया है बिल्कुल सेम बैंक निफ्टी जैसा ही है, लेकिन यहाँ पे भी आप देखोगे तो एक हमें ट्रेंड लाइन सा दिख रहा है, तो अब इसे मार्क कर लेते हैं, क्योंकि सारे लेवल्स को पहले हमें ध्यान में रखना चाहिए मार्केट खुलने से पहले। मार्केट खुलने के आधे से 1 घंटे में पता चल जाता है कौन से जो आपके बायर या सेलर के लेवल है काम करते हैं और कौन काम नहीं कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको और ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स जाननी है मार्केट के बारे में तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। अब इसे हम 1 आवर या 2 आवर पे देखते हैं। 1 आवर पे करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मार्केट एक गैप अप ओपन हुआ था, उसके बाद इस जोन पे आके वापस से कंसोलिडेट करके वापस से ग्रीन कैंडल बना था, मतलब हम कह सकते हैं यहाँ पे बायर है। तो इस जोन को फिलहाल हम बायर के लिए एक बायर का लेवल मार्क कर लेते हैं। और कल फिन निफ्टी का एक्सपायरी है, तो आपको ये तो पता ही होगा कोई भी जब बायर का लेवल होता है उसके नीचे स्टॉप लॉसेस भी होते हैं।
जो लोग यहाँ पे बाई कर रहे हैं सबका स्टॉप लॉस जोन के नीचे होगा, क्योंकि इस लेवल पे बायर्स हैं। अगर इसे ये तोड़ता है मार्केट तो यहाँ पे नीचे में सबके स्टॉप लॉसेस हिट होंगे। तो कल हम क्या देखेंगे मार्केट में, कल भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही फ्लैट ओपन होगा, क्योंकि ऐसा ही चल रहा है। गैप डाउन हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। यहाँ पे ट्रेंड लाइन है, जैसे निफ्टी में थी वैसे इसमें भी, पर इस ट्रेंड लाइन को मुझे लगता है मार्केट बिल्कुल ही रेस्पेक्ट करने वाला है। तो यहाँ पे भी हम कल यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, फ्लैट ओपन होगा, मार्केट खुल के हो सकता है थोड़ा कंसोलिडेट करें, नीचे आए। इस लेवल का जब हमें ब्रेकडाउन आता है और एक अच्छा से एंट्री दिखता है, तो यहाँ पे कल आपको हो सकता है जैकपॉट वाला ट्रेड देखने को मिले। ये जो लेवल है जो कि 20,150 से लेके 20,240 का है, इस लेवल के बीच में आपको मार्केट कंसोलिडेट होते हुए हो सकता है दिखे, या फिर मार्केट अगर बहुत ज़्यादा पहले से सेलर्स जो उसमें होंगे तो हो सकता है सीधे ही इसे नीचे गिरा दें। लेकिन अगर इस लेवल के नीचे आता है, इस जोन के नीचे आता है, मार्केट कंसोलिडेट करके एक अच्छा सेलर का आपको दिखता है कि एंट्री हो रही है, अगर आप यहाँ पे देखते हो कि एक अच्छा स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल दिख रहा है, बन रहा है और रेड कैंडल क्लोज होता है, तो यहाँ पे आपको हो सकता है एक जैकपॉट ट्रेड देखने को मिले। अगर यहाँ पे कोई ऐसा फुल बॉडी वाला कैंडल आपको दिखे मारूबुजू, उसके लो पे आप अपना एंट्री रख सकते हैं, हाई पे स्टॉप लॉस रख के, या इस जोन का स्टॉप लॉस रख के बहुत ही अच्छा जैकपॉट ट्रेड आपको मिल सकता है। क्योंकि फिर निफ्टी में कई बार हुआ है कि बहुत सस्ते प्रीमियम बहुत ज़्यादा हाई गए हैं। अगर आप पिछले वीक वाले एक्सपायरी पे जाओगे तो उस दिन ऐसा भी हुआ है कि 90 पैसे वाला जो आपको प्रीमियम मिल रहा था, कॉल का शायद वो था, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, बट कॉल या पुट का जिसका भी था वो 90 पैसे से 100 रुपीज़ तक गया था, 100x मनी। तो इसीलिए फिर निफ्टी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कल एक जैकपॉट ट्रेड हमें मिल सकता है अगर मार्केट इस रेंज को ब्रेक करे। वरना अगर इस रेंज को ब्रेक नहीं करता तो किसी भी तरीके से हमें तो नहीं दिख रहा कि मार्केट कल स्ट्रॉन्ग होगा। मार्केट साइडवेज तो बेयरिश होना चाहिए कल। हमारे जो हमें अभी करंट लेवल्स दिख रहे हैं मार्केट में वो ऐसे ही हैं। और अगर बाय द वे मार्केट ऊपर निकलता है अगेन किसी न्यूज़ की वजह से, तो हमारे पास ये लेवल और ये लेवल है सेलर्स के। मार्केट क्योंकि ऊपर की तरफ जाता है तो हम इंटरेस्टेड नहीं होंगे। मे बी अगर हमें अच्छा एंट्री दिखे तो छोटे छोटे लेवल्स के लिए, छोटे छोटे टारगेट्स के लिए हम यहाँ स्कैल्प कर सकते हैं हम, लेकिन मेनली बेयरिश रहेंगे अभी कुछ दिनों के लिए, जब तक हमें कुछ अच्छा रिवर्सल साइन ना दिखे। उसके बाद फिर हम 15 मिनट्स पे आके देखते हैं तो यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है मार्केट ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया है, लेकिन फिर भी मार्केट यहाँ फ्लैट ओपन होके मुझे जहाँ तक कि लगता है नीचे आएगा, नीचे आके इस लेवल पे कंसोलिडेट करेगा, फिर एक अच्छा सा कैंडल हमें यहाँ तक ले आएगा। एक ही कैंडल में मार्केट हो सकता है यहाँ तक आए और यहाँ से फिर अच्छा प्राइस एक्शन बना के बहुत अच्छा हमें नीचे की तरफ मूव दे। ये सारी चीज़ें मैंने पहले भी मार्केट में देखी है, इसी के लिए मैं बोलता हूँ अगर आपको FNO में आना है तो आपको चार्ट्स को रेगुलरली देखना पड़ेगा, एक एक कैंडल्स को। ऐसा नहीं आप बोल सकते कि यहाँ पे मार्केट साइडवेज है, बोरिंग हो रहा है तो मैं थोड़ी देर यूट्यूब देख लेता हूँ या कुछ देख लेता हूँ। आपको एक एक कैंडल को समझना होगा। एक्सपीरियंस जैसे जैसे होगा वैसे वैसे आपको प्राइस एक्शन समझ में आएगा। जो टेक्निकल एनालिसिस होता है, हैमर होता है और मारूबुजू होती है और जितनी तरह की कैंडल है सब प्राइस एक्शन पे ही बना हुआ है। बस अंतर ये है कि लोगों ने उसके नाम दे दिए हैं। तो मार्केट का फ़िलहाल का एनालिसिस तो मेरा यही है। इसके अलावा मैं टेलीग्राम पे भी रहता हूँ, टेलीग्राम का मैं लिंक दे दूँगा नीचे, आप ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम पे मैं लाइव ट्रेड आपको दिखा सकता हूँ अपने, या फिर आपको लाइव कुछ टिप्स दे सकता हूँ कॉल या पुट के तरफ का, किधर ओवाई ज़्यादा है या फिर किधर मार्केट अभी जाने के मूड में है। बिल्कुल फ्री चैनल है, पेड चैनल नहीं है कोई भी। और ये हमारे तीनों इंडेक्स के रहे एनालिसिस अभी का, जिसका एक्सपायरी होगा मैं उसका ही उसी के एक दिन पहले ही उसका सिर्फ एनालिसिस दूंगा। और बाकी मैं कुछ शॉर्ट्स पे अपलोड करते रहता हूँ लाइव मार्केट में, तो उससे भी आप देख सकते हैं। तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा। दैट्स ऑल, अभी के लिए इतना ही रखते हैं और गुड लक कल के मार्केट के लिए।